बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। शुमाली कोरिया ने ज़ेरे समंदर जोहरी हथियारों के सिस्टम का टेस्ट करने का दावा किया है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान की फौजी मशकों के जवाब में ज़ेरे आग जोहरी हथियार को ले जाने की सलाहियत रखने वाला ड्रोन का टेस्ट किया है, जिसे हेल 5 का नाम दिया गया है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने पहले भी इस किस्म का टेस्ट किया था, ताहम ताज़ा तरीन तजर्बे से खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। शुमाली कोरिया बारहा बावर करवाता रहा है कि वो खित्ते में किसी भी वक्त शुरू होने वाली जंग की तैयारी के सिलसिले में अपनी फौजी सलाहियत में इजाफा कर रहा है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने चंद रोज कबल भी अपने एक बयान में कहा था कि शुमाली व जनूबी कोरिया के दोबारा मुत्हिद होने का मामला अब खत्म हो चुका है और जनूबी कोरिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस सितंबर में भी जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाली पहली आबदोद की रूनुमाई का ऐलान किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान का ईरान के साथ कशीदगी खत्म, सफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तोसी कर दी गई। राय का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ हालिया कशीदगी ख़त्म करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना इजलास में ईरान से सफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना इजलास में निगरान वज़ीर ख़ारजा ने ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने बताया ईरान हालिया कशीदगी को ख़त्म करना चाहता है। वफाकी काबीना का कहना था कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक से कशीदगी नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। ईरान ने गलत इक़दाम किया, जिसका जवाब दिया गया। सेक्रेटरी खारजा ने भी वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी। अलावाज़ी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार अल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि वज़ारत खारजा ने पाकिस्तान पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। इजलास में हमले की तफसीलात के साथ साथ पाकिस्तान के रद्द अमल का भी जायजा लिया गया। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान की आला पेशावराना महारत की तारीफ की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत बदस्तूर जारी। बमबारी से मजीद 142 फ़लस्तीनी शहीद और 278 जख्मी हो गए। शहीद फ़लस्तीनी की तादाद 24,987 से तजावज़ कर चुकी है। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत के नतीजे में मजीद 77 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि अल अमल हस्पताल के करीब भी शदीद फायरिंग की गई। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा में 12 ख़ानदानों का इज्तिमाई कत्ले आम किया। हमलों के बायस नकल मकानी करने वालों में भी वबाई अमराज फैल रही है। कम अज़ कम 4 लाख शहरी वबाई अमराज का शिकार हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना था कि तिब्बी इमदाद न मिलने से 60,000 हामला ख़वातीन की जानों को खतरात लाहिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में गजा के 85% आबादी बेघर हो चुकी है। कहत और बीमारियां फैलने के खदशात हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा सूरत हाल। जो बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान राब्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की अमरीकी पेशकश मुस्तरद करने के बयान के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान राब्ता हुआ है। वाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान राब्ते में गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी दबाव के बावजूद इसराइल को सफारती और जंगी इमदाद फराहम कर रहा है। गजा में तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी के मुताबिक जो बाइडन अब भी मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। वाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने इसराइली बंदरगाह से गजा के लिए आटे की तरसील की इजाज़त देने का खैर मकदम किया। याद रहे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना था कि उन्होंने अमरीका को वाज़िया तौर पर बता दिया है कि इसराइल गजा के तनाज़ा के इख्तिताम पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत करता है। नेतन्याहू ने एक बार फिर इस बात का आदा किया कि गजा में जंग इसराइल की फतह, हमास के खात्मे और यरगमानियों की वापसी तक जारी रहेगी। इसमें महीनों लग सकते हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं नीदरलैंड्स में शाहराहों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ बिल बोर्ड अवेजा। नीदरलैंड्स में फ़लस्तीनियों की हमायत में मुनफरद एहतजाज किया गया। अहम शाहराहों पर इसराइली मुजालिम उजागर करने वाले बिल बोर्ड अवेजा कर दिए गए। इसराइली प्रोपगेंडे के मुकाबले के लिए बिल बोर्ड मुहिम के जरिए रकम जमा की जा रही है। बिल बोर्ड पर जंगबंदी, हर 10 मिनट में एक फ़लस्तीनी बच्चा मर जाता है के पैगामात दर्ज हैं। दूसरी जानिब गजा शहर में अल-शिफा अस्पताल के करीब इसराइली बमबारी में 12 मजीद फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी में एक अपार्टमेंट ब्लॉक को भी निशाना बनाया गया। ताज़ा कार्रवाइयों में गजा की पट्टी के शिमाली और वस्ती हिस्से में इसराइली बमबारी में 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मशरकी मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबलस, तोलकरम, रामुल्ला खलील के इलाकों में छापे मारे गए। तोलकरम कैंप में इसराइली फौज की फायरिंग में एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया, तादाद 8 हो गई। खलीज अदन में अमरीकी जहाज पर हौसियों ने 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जंगबंदी तक इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी अरब अमेरिका में सऊदी अरब की सफ़ीर रहमा बिनते बंदर ने कहा है कि इसराइल पहले गजा में मुकम्मल जंगबंदी करे, इसके बाद ही ताल्लुकात की बहाली पर कोई बातचीत हो सकती है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिका में सऊदी अरब की सफ़ीर ने गजा की सूरत हाल, इसराइल को तस्लीम करने और इस सिलसिले में जो बाइडेन इंतजामिया के किरदार पर खुलकर बातचीत की। जब उनसे इसराइल से ताल्लुकात की बहाली से मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो सऊदी सफ़ीर ने वाज़िया कर दिया कि इसराइल को तस्लीम करने पर बातचीत का आगाज़ उसी वक्त हो सकता है जब इसराइल गजा में मुकम्मल जंग बंदी करे। रीमा बिनते बंदर ने यह भी कहा कि मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ ये समझना है कि हमारी पॉलिसी में इसराइल से ताल्लुकात की बहाली से ज़्यादा गजा में अमन और खुशहाली को मरकजियत हासिल है। सऊदी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि ये कैसे हो सकता है कि गजा में जुल्म जबर जारी हो और उसी दिन हम ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत कर रहे हों। इसराइल के साथ किसी भी नौइयत के ताल्लुकात की राह में सबसे बड़ी रुकावट गजा में जारी जारहियत है। अमेरिका में सऊदी सफ़ीर ने वही मौक़िफ़ दोहराया है जिसे फोकस न्यूज़ पर इंटरव्यू में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बयान कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के लिए अमेरिकी सालसी में मुज़ाकरात उसी वक्त बहाल होंगे जब इसराइल गजा में जंगबंदी करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल की गजा यूनिवर्सिटी पर बमबारी, अमेरिका ने वजाहत तलब कर ली। इसराइल ने गजा में मुबैना तौर पर एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया और बमबारी से एक कैंपस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में बमबारी से यूनिवर्सिटी के तबाह होने वाली इमारत को दिखाया गया जिसकी दीवारें गिर गईं और छतों पर बड़े बड़े सुराख हो गए। वीडियोस में दिखाया गया कि यूनिवर्सिटी की इमारत खाली है और ऐसा लगता है कि इस कैंपस में दरस व तदरीस का अमल जंग के आगाज़ के बाद से मअतल था। किसी जानी नुकसान से मुतल्लिक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान डेविड मिलर ने नाकाफी मालूमात की बिना पर इस वीडियो पर कोई तबसरा करने से गुरेज किया। ताहम उन्होंने कहा है कि इसराइल से इस वीडियो की वजाहत मांगी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीका इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से इख्तलाफात का शिकार। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से अमरीका और इसराइल के ख़यालात मुतज़ाद हैं जिसका ताज़ा तरीन इशारा जुमेरात के रोज़ मिला जब वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर वाशिंगटन को आगाह किया कि वो जंग के बाद के किसी भी मंजरनामे के एक हिस्से के तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए रियासत के क़याम की मुखालफत करते हैं। नेतन्याहू का मौक़िफ़ गजा पर इसराइल के हमले के 100 अय्याम से ज़्यादा करीबी इत्तेहादी के दरमियान गहरी तकसीम को वाज़ह करता है। महकमा खारजा के तर्जुमान मैट मिलर ने जुमेरात को कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के हल का कोई रास्ता नहीं है। रोजाना ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मिलर ने कहा कि इसराइल के पास एक मौका है क्योंकि खित्ते के ममालिक इसराइल को सिक्योरिटी की यकीन दहानियाँ फराहम करने के लिए तैयार हैं। मिलर का मजीद कहना था कि लेकिन देर पा सलामती फराहम करने के लिए इनके तवील मुद्दती चैलेंजों को हल करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर गजा की तामीर नो और गजा में हुकूमत के क़याम और गजा के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के कलील मुद्दती चैलेंजों को
हल करने का कोई तरीका नहीं है। हालिया हफ्तों में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जंगबंदी का मुतालबा करने वाली करारदादों को वीटो करने और इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के मुतालबे से इनकार करने के बाद जो बाइडेन इंतजामिया ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो जारहाना कार्रवाइयों को कम करे, जिसका मकसद गजा में हमास के हुक्मरानों को ख़त्म करना है। और अमरीकी हुकाम कहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अगले दिन का हिस्सा होना चाहिए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।